हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर पे जो 5 तारीख को हमारा समीक्षा अधिकारी का पेपर होना है, उसके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका पहला प्रश्न। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो उसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दें। पहला प्रश्न दोस्तों, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह होगा बी, INS तंबर। INS तंबर। प्रश्न नंबर 2 है कि भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा नेवल बेस जो बन रहा है वो कारवार, कर्नाटक में बन रहा है। तो हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 3 है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, भारत के नए लेखा नियंत्रक जो बने हैं वह बने हैं दीपक दास। सी आंसर इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 4, गलवान घाटी में शहीद करनाल बिकू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? फ्रेंड्स, इनको नवाजा गया है महावीर चक्र से। ए आंसर इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5, भारत और ब्रिटेन के संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? फ्रेंड्स, अभी हमने इसका आंसर देखा था INS तंबर। बी आंसर इसका सही है। 6 नंबर है कि लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है डी, सिक्किम से समझौता किया है। प्रश्न नंबर 7, इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? पीयूष गोयल। 7वें का आंसर होगा दोस्तों डी। 8 नंबर है कि विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान की शुरुआत की है? फ्रेंड्स, ये शुरुआत की थी उत्तर प्रदेश ने। ए आंसर इसका सही है। प्रश्न नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-2022 में भारत की GDP ग्रोथ कितना % रहेगा? तो ये अनुमान जो है दोस्तों 9.95% है। हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा डी। 10वां प्रश्न है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत जो बिहार को जोड़ा गया है वह जोड़ा गया है मिजोरम और त्रिपुरा दोनों से। तो हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा डी। 11 नंबर है कि अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? फ्रेंड्स, ये सैटेलाइट जो लॉन्च किए थे 143 लगभग 143। यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा ए। 12 नंबर है कि कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो फ्रेंड, देश का जो पहला राज्य कृषि भूमि को लीज पर देने के लिए बना है वह बना है उत्तराखंड। बी आंसर इसका सही है। प्रश्न नंबर 13, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है? पहला गांव कौन सा बना है फ्रेंड्स? तो ये बना है वेयान यानी जम्मू कश्मीर में। डी आंसर इसका सही है। 14 नंबर है कि भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? फ्रेंड्स, ये 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, जो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। 15 नंबर है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय हथकरघा जो दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 7 अगस्त को, इसलिए इसका आंसर सही होगा ए। प्रश्न नंबर 16, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? 16 नंबर है दोस्तों
इसे बनाया है आशीष शेयरधोकर को, यानी ए आंसर इसका सही है। प्रश्न नंबर 17, चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो फ्रेंड्स वह एथलीट थे, तो यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा हमारा वह होगा सी, एथलीट। 18 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बनी थी नाओमी ओसाका। डी आंसर इसका सही है, नाओमी ओसाका। 19 नंबर है कि हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन किया गया है? तो फ्रेंड्स अनफिनिश्ड जो पुस्तक है उसमें जो आत्मकथा का वर्णन किया गया है प्रियंका चोपड़ा। बी आंसर इसका सही है। 20 नंबर है कि भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो बेस्ट झांसी का जो पुरस्कार मिला था दोस्तों वह मिला था उत्तर प्रदेश को। यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा ए। 21 नंबर है कि संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? 21वां जो आंसर होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, यानी सी आंसर इसका सही है। 22 नंबर है भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर सही होगा 22 में का वह होगा चिनाब। डी आंसर इसका सही है। 23 नंबर है कि भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? नए सहकारिता मंत्री जो बने हैं दोस्तों वह बने हैं अमित शाह। ए आंसर इसका सही है। 24 नंबर है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? तो फ्रेंड्स ये किया था जॉर्जिया में। इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों वह भी ए सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री बनी है दोस्तों काजा कलास। डी आंसर इसका सही है। 26 नंबर है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है? यानी अनामिका को मिला है और किस किताब के लिए मिला है? तो दोस्तों ये मिला है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, यानी बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 27 नंबर, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 10 तिलक सेकंड युद्धाभ्यास किया? तो ये किया था दोस्तों वी यानी उज्बेकिस्तान के साथ में। बी आंसर इसका सही है। 28 नंबर है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का जो स्थान है दोस्तों वह है 135वां। ए आंसर इसका सही है। 29 नंबर है कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा INS ध्रुव। ए आंसर इसका सही है। 30 नंबर है कि सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? 30वां हमारा जो प्रश्न है कि सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? तो फ्रेंड्स ये जो मिसाइल है वह है इजराइल की। बी आंसर इसका सही है। 31 नंबर है कि भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 31वां प्रश्न है दोस्तों, तो ये बने हैं हर्षित राजा। सी आंसर इसका सही है, हर्षित राजा। प्रश्न नंबर 32, हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? 32 नंबर है कि ईडा, तो फ्रेंड्स ये मचाई है अमेरिका में। तो हमारा यहाँ आंसर सही हो जाएगा सी, ईडा तूफान। 33 कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? यानी
बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की जो एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी वह कौन बनी थी? काफ़ी फेमस प्रश्न है ये। तो दोस्तों ये बनी थी सृष्टि गोस्वामी। ए आंसर इसका सही है। 34 नंबर है दोस्तों, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों 34 का वह है सी, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। सी आंसर इसका सही है। 35 नंबर है कि नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है वह है ए आंसर इसका सही है, 1 और 2 यानी पंजाबी और मलयालम को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा ए। 36 नंबर है दोस्तों, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और राजनीतिक उद्देश्य के लिए कच्चे तेल के भंडार के लिए भूमिगत सुविधा को मंजूरी दी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 प्रश्न का, इसका आंसर होगा बी यानी 1 और 2 यानी चंडीगढ़ और पादुर को। 37 नंबर है कि जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 37 का। तो ये किया गया पी साईनाथ को। डी आंसर इसका सही है। 38 नंबर है, केनिया में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? यानी अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं 38 का? तो हम फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा ए यानी 3 पदक जीते हैं। 39 नंबर है कि जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? 2020 का शुभंकर क्या था फ्रेंड्स? इसका शुभंकर था मैरी टोबा। बी आंसर इसका सही है। 40 नंबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? फ्रेंड्स मलेरिया मुक्त जो घोषित किया है वह किया है चीन को। डी आंसर इसका बिल्कुल सही है। 41 नंबर है कि हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? 41 में कौन शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें आरडेम पार्ट पोर्टियम शामिल नहीं है। बी आंसर इसका सही है। 42 नंबर है कि विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स इसमें जो राशि को मंजूरी दी है वह दी है $500 मिलियन को, यानी बी आंसर इसका सही है। 43 नंबर है कि रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स ये जो पोर्टल शुरुआत की गई है उसे है स्पर्श पोर्टल, यानी डी आंसर इसका सही है। 44 नंबर कि भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24 घंटे और 7 दिन शुद्ध पीने के पानी योग्य मुहैया करवाया है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह फ्रेंड्स पुरी। डी आंसर इसका सही है। 45 नंबर है कि तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? तो तालिबान के हमलों के समय अफगानिस्तान में जो भारत के राजदूत थे वह थे रुदेंद्र टंडन, यानी सी आंसर इसका सही है। 46 नंबर है कि असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? तो फ्रेंड्स टोक्यो जो ओलंपिक में इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज। सी आंसर इसका सही है। 47 नंबर है दोस्तों कि नई फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स हरेला उत्सव जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है उत्तराखंड में। ए आंसर इसका सही है। 48 नंबर है कि
इफ़ी 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? 48 का जो आंसर है दोस्तों वह है बी, इनटू द डार्कनेस। 49 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता 9750 मेगावाट कहाँ बनेगा? 49 का जो आंसर है दोस्तों वह बनेगा गुजरात में। बी आंसर इसका सही है। और फ्रेंड्स इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो फ्रेंड्स इसे अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का जो वर्ष घोषित किया गया है उसको किया गया 2023 को। तो फ्रेंड्स ये थे करंट अफेयर्स के टॉप 50 प्रश्न। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें, जिससे हम आपको और अच्छी वीडियो बना करके दे सकें। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही और एक करंट अफेयर्स की सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।